वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5:15 बजे हैं और आज हो गया है थर्सडे। थर्सडे है या फ्राइडे है? थर्सडे आज। तो शाम के में ना यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज फिर से बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते, क्योंकि लौकी मंगा के रखी थी मैंने। तो मैंने सोचा प्लेन सब्जी ना बना के इसके कोफ्ते बनाते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। पकौड़े के लिए मैंने सारी चीजें तैयार कर दी हैं और उसके बाद बहुत सारा काम करना है मुझे। फिर मैं सोच रही हूँ मुझे सूजी का हलवा भी बनाना है। बहुत दिन से हलवा नहीं खाया है। कोल्ड मेरा एकदम ठीक हो गया है। थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। बाकी कोल्ड मेरा ठीक हो गया है। स्वास्थ्य भी ठीक है। उसको मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने, आज की और कल की 2 दिन की मेडिसिन और बची है और उसको भी रिलीफ है थोड़ा सा। उसका मैं फीवर चेक कर रही हूँ। फीवर तो नॉर्मल दिखा रहा है बार बार, लेकिन बॉडी उसकी थोड़ी सी गर्म हो रही है। मुझे लग रहा है गर्मी की वजह से भी हो रहा होगा, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहना रही हूँ मैं। तो उसके कपड़े मैंने कम कर दिए हैं। उसका फीवर ठीक होना बहुत जरूरी है। परसों उसको वैक्सीनेशन भी लगना है, तो इसीलिए अगर फीवर होगा तो वैक्सीन कैंसिल हो जाएगा उसका। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर ऐसे ही रहेगा या फिर फीवर रहेगा तो उसको वैक्सीनेशन मतलब पोस्टपोन कर देंगे, बाद में लगाएंगे फिर। तो इसी वजह से। और पलटने लगा है ना, जब से वो 2-3 दिन से पलटने लगा है, तो अब से वो सीधा लेट ही नहीं रहा है। मैं उसको कितनी बार सीधा लेटा रही हूँ, वो बार बार उल्टा हो जा रहा है और खुश हो रहा है। तो उसके चारों तरफ मैंने पिल्लो लगा दी है और वो खेल रहा है अंदर उल्टा होके पलट के। तो मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। क्या करती हूँ ना, खाना बनाती हूँ, किचन में काम करती हूँ, तो उसको भी देखते रहती हूँ। बार बार उसको देखने के लिए जा रही हूँ हर 5 मिनट में वो क्या कर रहा है, कैसे सोया है, नैपी तो गीली नहीं कर दी। तो इस तरह से मेरा भाग भाग के काम करना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि स्ट्रॉलर पे रख रही हूँ ना, तो स्ट्रॉलर में भी नहीं रुक रहा है वो, उसमें भी पलटने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे डर लग रहा है उसमें ही गिर ना जाए, तो इसीलिए मैंने उसको बेड पे ही रखा हुआ है अभी। तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, खाना वाना तो बनाना ही पड़ेगा, फिर कौन बनाएगा। तो इसीलिए मुझे इसी तरह से मैनेज करना है अब। तो एक तरफ कोफ्ते के लिए मसाला भी बनके तैयार हो रहा है और मैं फिर से आ गई हूँ स्वास्थ्य के पास। तो बेडशीट मैंने वॉश की हुई थी, इसलिए मैंने अभी बिछाई नहीं है, क्योंकि सुबह से इतना टाइम नहीं हो पा रहा है इस चीज़ के लिए। तो वो मैं बाद में बिछाऊंगी। फिलहाल अभी मैं स्वास्थ्य के साथ खेल रही हूँ और इसकी नज़र चली गई है ट्राइपॉड पे, तो बस वो देखा जा रहा है उसको। फिर उसके बाद वो कहीं इधर उधर नहीं देखता है। और ये ढेर सारे कपड़े आज वॉश किए थे, तो इनको भी मुझे फोल्ड करना है। दूध गर्म करके मैं अंदर ही ले आई हूँ, यहाँ पे दूध भी पी रही हूँ और स्वास्तिक से बातें भी कर रही हूँ। और देखिए पलक झपकते ये पलट गया है, तो इसको बस ऐसे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कोफ्ते के लिए मसाला भी रेडी हो गया है। काफ़ी अच्छा सा मसाला बन के रेडी हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है। तो आज मैंने हस्बैंड से ना मोतीचूर के लड्डू मंगाए हैं। बहुत मन कर रहा था, मैंने बहुत टाइम से खाए नहीं थे, तो आज मेरे फेवरेट लड्डू आ गए हैं। इनको अभी खाएंगे। और हस्बैंड अपने लिए ले आए हैं गोलगप्पे। मैं तो खा नहीं सकती हूँ ये, तो मैं हस्बैंड को देती हूँ निकाल के। तो गोलगप्पे मुझे भी खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन अभी नहीं खा सकते। तो आज की हमारी सिंपल सी डिनर थाली है ये। लौकी के कोफ्ते काफ़ी टेस्टी बने थे और इसके अलावा दोपहर की लेफ़्ट ओवर कड़ी थी थोड़े से वो, और उसके अलावा प्लेन रोटियां। तो इसके बाद हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में और आज हो गया है फ्राइडे। तो अर्ली मॉर्निंग से मैंने व्लॉग कंटिन्यू कर लिया है। तो आई थिंक अभी 6:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी। तो सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही मैं मुंह धो लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे फ़ेस वॉश करने का टाइम भी नहीं होता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता सुबह सुबह मैं फ़ेस वॉश करूँ। तो सिर्फ नॉर्मल वाटर ही मैं अप्लाई करती हूँ। बाकी फ़ेस वॉश मैं दिन में सिर्फ एक ही बार करती हूँ। इसके बाद काफ़ी फ्रेशनेस आ जाती है और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और अपना डेली रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले दलिया रखूँगी। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, आप दलिया अभी भी खाते हो?
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दलिया आजकल, क्योंकि घी में फ्राई करके और उसके ऊपर से जब घी खाओ ना, घी लगा के डालो तो बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो 2-3 महीने से मैं कंटिन्यू दलिया खाती हूँ डेली। कभी कभार 1-2 दिन मैं स्किप कर लिया था, अदरवाइज़ डेली का यही रूटीन रहता है मेरा। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन चुकी है, हस्बैंड भी उठ चुके हैं और स्वास्तिक तो मेरे ही साथ उठ जाता है। तो स्वास्तिक को देखने की ड्यूटी लग जाती है हस्बैंड की, और उसके बाद मैं मॉर्निंग कोर्स कंप्लीट करूँगी अपने। तो हस्बैंड को मैंने चाय यहीं पे दे दी है और वो स्वास्तिक के साथ बातें भी कर रहे हैं, तो दोनों पापा बेटे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक सुबह का यही टाइम होता है जब हस्बैंड जो है स्वास्तिक के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, तो उसके बाद वही शाम का टाइम मिल पाता है दोनों पापा बेटे को एक साथ में। कहाँ पहुँचा था? उस साइड किनारे पहुँच गए थे बेटा? किनारे पहुँच गए थे? पलटी मार के रगड़ के वहाँ पहुंचे हुए हैं। 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था इसको, और देखो अब इसके साथ हमें सीसीटीवी कैमरे की तरह रहना पड़ेगा 24 घंटे। इसकी शैतानियाँ दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और आज फिर से ना क्लाउडी वेदर हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, गर्मी का मैं तो इसको नहलाते हैं सबसे पहले और उसके बाद बाकी काम करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज ये मैट्रेस कवर जो है ना, इसके मैट्रेस कवर हमने वॉश करके बाहर सुखाए हुए हैं बालकनी में। तो पूरी बालकनी आज कपड़ों से भरी हुई है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। और धूप भी काफ़ी अच्छी है तो सूख जाएंगे। मशीन में वॉश किया था मैंने इन सबको, क्योंकि मैट्रेस काफ़ी दिन से ना सुखाने थे धूप में, तो 1 घंटे के लिए बाहर की धूप दिखा दी है हमने इनको। और उसके बाद जब कवर सूख जाएंगे तो मैं कवर लगा के रख दूँगी, क्योंकि स्वास्तिक ने ना काफ़ी सारा गीला किया हुआ था इसको, तो इसको सुखाना ज़रूरी था। और कवर मैंने वॉश कर दिया है और जल्दी ही मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर भी लेने वाली हूँ, ताकि ये मैट्रेस मेरे ख़राब ना हो। मैट्रेस यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखे हुए हैं। स्वास्तिक को मैंने बाहर हॉल में सुलाया हुआ है और चारों तरफ से मैंने पिल्लो लगाई हुई है, अभी वो सोया है। स्वास्तिक जो है उठ गया है, अभी थोड़ा सा वो क्रैंकी हो रहा है, इसीलिए मैं उसके साथ खेल रही हूँ। वैसे घर के सारे काम तो मेरे हो गए हैं। ये बालों से मैं बहुत परेशान हूँ, इतने सारे बाल निकल रहे हैं एक ही साथ में। तो मैं सोच रही थी इसको कॉम कर लूँगी जैसे ही सूखेंगे, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है और इतने ड्राई भी हो गए हैं आजकल ना, तो बालों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी इनको कट करवा लूँ, लेकिन वो ये पार्लर जाने का टाइम नहीं हो रहा है, कब जाऊँ मैं और इसको छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। और हस्बैंड का ऑफ जिस दिन होता है उस दिन घर के इतने सारे काम होते हैं, फिर काम छोड़ के फिर बाहर जाने का फिर वही होता है, दिक्कत हो जाती है, घर के सारे काम वैसे रह जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखती हूँ वो कैसे मैनेज होगा। बालों का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं और सब जगह बाल ही बाल गिर रहे हैं इसकी वजह से ना, तो यही प्रॉब्लम हो रही है। और स्वास्तिक को देखो इधर उधर देखा जा रहा है, उसको टॉयज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो इधर उधर देखने में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा। अभी वो पलट नहीं रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले सो के उठा है और नींद भी पूरी नहीं हुई है। वैसे मॉर्निंग के टाइम पे 2-3 घंटे वो सोता है आराम से, आज थोड़ा सा जल्दी उठ गया, करीबन 1 घंटा सोया है। मे बी उसकी जगह चेंज हुई है सोने की, शायद इस वजह से। पकड़ो स्वास्तिक, पकड़ो बेटा, पकड़ो। तो ये मैट्रेस कवर सूख चुके हैं, मैं इनमें कवर चढ़ा लूँगी। और गद्दे भी हमने सिर्फ 1 घंटे की धूप दिखाई थी मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत हैवी हैं ये, मैं खुद से नहीं उठा पाती हूँ अकेले। तो हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले सुखा के चले गए थे अंदर रख के, तो कवर भी जल्दी से सूख गए थे क्योंकि मैंने इनको मशीन में वॉश किया था। और कवर तो इजीली लग गए थे क्योंकि गद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सा उठा के कवर लगा दिए हैं, फिट हो गए हैं ये इनमें। और इसके बाद मैं इसमें न्यू बेड शीट लगा दूँगी, बेड ठीक करूँगी। और उसके बाद वापस आ गई हूँ मैं किचन में, तो धुले हुए बर्तन थे लंच वाले, ये मैं रख दूँगी। और बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ता है आजकल काम, पहले तो मैं फटाफट से कर लेती थी, लेकिन आजकल बर्तन की बिल्कुल
भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ स्वास्तिक जो है उठ जाता है, उसकी नींद बहुत कच्ची रहती है। तो इसीलिए मैं बहुत ही केयरफुली काम करती हूँ आजकल किचन में। और इसके बाद जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये टिफ़िन बॉक्स मैंने वॉश किया था, इसको मैंने बनाया है अदरक और लहसुन स्टोर करने के लिए। इसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, इससे मेरा काम भी आसान रहता है और अदरक सूखती भी नहीं है, क्योंकि अदरक और लहसुन मैं पहले ही पील ऑफ करके रखती हूँ। जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो अदरक लहसुन छील के रख लेती हूँ और उसको इस तरह से फ्रिज में स्टोर करती हूँ, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाता है और जल्दी सूखता भी नहीं है। और इसके अलावा ये साबुत धनिया मैंने इसको धूप दिखाई थी 2-4 घंटे के लिए, और उसके बाद थोड़े से धनिया का मैं पाउडर बना के रख लूँगी और बाकी जो बचा हुआ है वो मैं ऐसे ही साबुत रख लूँगी, क्योंकि कई बार ना कुछ रेसिपीज़ में साबुत धनिया की ज़रूरत पड़ती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो कुछ मैं साबुत ऐसे ही स्टोर करूँगी, बाकी का मैं पाउडर बना के रख लूँगी। और बादाम ख़त्म हो गए थे तो डब्बे में फ़िल करके रख लूँगी। तो इस तरह के कई छोटे मोटे काम होते हैं जिनके लिए भी टाइम चाहिए होता है और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम आजकल नहीं मिल पाता है। जो बेसिक से काम होते हैं वही कर पाती हूँ मैं। तो अभी स्वास्तिक सोया हुआ था तो ये सारे छोटे मोटे काम भी मेरे निपट गए, और ये सारे छोटे मोटे काम करके रख लो ना तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। और जिस टाइम पे आपको जल्दबाजी रहती है तो उतनी दिक्कत नहीं होती है और सारा सामान ईज़िली आपको मिल जाता है, ईज़िली अपनी जगह पे अवेलेबल हो तो सारे काम भी जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे पाउडर बना के रख लिया है धनिया का, फिल करके रख दूँगी और बाकी जो बचा हुआ है वो दूसरे डब्बे में फिल कर दूँगी। और इसके अलावा मसालादानी, इसमें कई मसाले गिर जाते हैं ना, इस तरह से सबके साथ ऐसा होता होगा, तो कभी कभार मैं वॉश कर देती हूँ, लेकिन अभी वॉश करने का टाइम नहीं है तो मैं इसको टिश्यू पेपर से वाइप कर दूँगी। और इसमें ना फिंगरप्रिंट्स काफ़ी जल्दी छप जाते हैं, तो इसको मैं 3-4 दिन में इस तरह से पोंछ लेती हूँ और मसाले भी इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। स्वास्तिक जो है ना, इसकी नई हरकत आजकल ये मुझसे कम बातें करता है। मैं इसे बातें करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, इसको हंसाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, एकदम इधर उधर देखा जा रहा है। और जैसे ही मैं इसको उल्टा सुला रही हूँ या फिर ये खुद ही उल्टा सो रहा है तो बस इसकी बातें शुरू हो जा रही है। मतलब इसको बातों करने में, हमसे बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको सिर्फ अपनी एक्टिविटी में मजा आ रहा है, क्योंकि आजकल नई चीज सीखी है ना इसने, तो उसी में खुश है ये। और ये टॉय इसे बहुत पसंद है। टॉय मैं इसके सामने रखती हूँ ना, इसको देख के बहुत खुश होता है और पलट जाता है, इसको पकड़ने की कोशिश करता है और इसी से बातें करता रहता है। क्या हुआ स्वास्तिक, क्या हुआ, क्या हुआ? अब कैमरे में नजर चली गई है इसकी। बेटे मम्मा से तो बात नहीं कर रहे हो आजकल, क्यों? मम्मा से बात नहीं कर रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? टॉय से बातें करनी है बस दिन भर, टॉय से बातें करोगे दिन भर, है ना? हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से और आज ना कितने महीनों के बाद हमारे घर में ब्रेड आई है, ब्राउन ब्रेड। और ये मल्टीग्रेन ब्रेड है आई थिंक, हाँ मल्टीग्रेन ब्रेड। घर से कॉल आया है, हस्बैंड बात कर रहे हैं कुछ जोर जोर से, वो भी तो मल्टीग्रेन ब्रेड आई है। कल ब्रेड बटर या फिर सैंडविच वगैरह बनाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट में। टिफ़िन आ गया है और खाना पीना सब मेरा रेडी है।